मैंने आपको आज का विषय बता दिया कि हम यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दें। हम एक बात को देखें कि चेलों ने जब अपनी खिदमत शुरू की और वो यीशु मसीह के विषय में बताने लगे, उन्होंने और ज़्यादा पहले कुछ नहीं बताया, बल्कि यही एक गवाही देने लगे उसके मरने की और उसके जी उठने की। जी उठने की गवाही वो बड़े जोर शोर से देने लगे, बड़ी हिम्मत से देने लगे, क्योंकि वही इन सब बातों के गवाह थे जिन्होंने उसको आँखों से देखा और जिन्होंने उसको छू कर देखा और हर तरह से उसके साथ वो 40 दिन तक रहे। वो एक बहुत बड़ी उनकी गवाही थी, एक तजर्बे की या चश्मदीद गवाही। और वो इतनी हिम्मत से गवाही देने लगे कि लोग जो थे, जो वहाँ के जो हाकिम थे इस्राएल के, उनको मने करने लगे। पर कुछ खास लोगों ने या एक दो लोगों ने ये कहा कि हम उनको मने ना करें, सोचे समझे पहले, अगर वो उनके काम जो है खुदा की ओर से होगा तो वो बंद नहीं हो सकता। अगर वो खुदा की ओर से नहीं तो अपने आप से बंद हो जाएगा, अपने आप से सारा काम खत्म हो जाएगा। पर तुम गलती मत करो, ऐसा न हो कि तुम खुदा से भी लड़ने वाले बन जाओ, उसका मुकाबला करने वाले बन जाओ। ऐसी बात हम ये देखें कि उस वक्त सभा में पेश की गई, पर चेले बड़ी जोर से, बड़ी हिम्मत के साथ इस बात की वो गवाही देने लगे। और उनका मेन जो मुद्दा था अपनी गवाही का, जो अपनी सेवा का, वो यही था, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही। और वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट था, ऐसा हम ये कहें कि ऐसा मजमून था कि जो को दुनिया से इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रखता था कि हम उसको, उस चीज़ को प्रूव करें, बल्कि वो ऐसा मुद्दा था जी उठने का कि हम सब लोग खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम पर विश्वास करें। ये एक हम ये देखें कि बड़ी बात थी जो कि चेलों ने इस मुद्दे को लिया और खुदा के नाम की गवाही देने लगे। पर हम पहली बात देखें कि चेलों ने इस बात को मुद्दा क्यों बनाया कि वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दें। पहली बड़ी बात ये थी, वो ये कि वो इस गवाही से दुनिया को बताना चाहते थे उसकी डिविनिटी और उसकी यूनिक पर्सनालिटी, मतलब उसकी परमेश्वरताई, और ये बताने चाहते थे कि उसके बराबर का जा कोई नहीं है, वो लाशानी, उसकी शान का कोई नहीं है। क्योंकि जो घटनाएं खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में हुई, ऐसी बातें कभी किसी की ज़िंदगी में नहीं हुई। कभी किसी ने आज तक मौत पर फतेह नहीं पाई। खुदावंद यीशु मसीह ने ये पहले बताया हुआ था लोगों को कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाएगा। आप ये देखें अंजील में भी ये आपने पढ़ा, और यीशु मसीह क्या कहता है मौत की राह पर उन लोगों को। क्या मसीह के लिए ये ज़रूरी ना था कि वो बहुत दुख उठाए, मारा जाए और तीसरे दिन जी उठे? क्या ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना था? तो हम ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को भी यही बात बताते थे, उसका दुख उठाना, मरना और जी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर ये बात
सिर्फ एक खुदा में ही हो सकती है। आज तक कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं। कई तरह की बातें लोग और कह सकते हैं, पर इन बातों का कोई दावा और कोई नहीं कर सकता आज तक भी दुनिया में। और इसीलिए हम ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह इसी बात में यूनिक भी है, बहुत फ़र्क, दूसरों से बड़ा फ़र्क, और उसकी शान का कोई नहीं है दुनिया में। तो चेले इसीलिए इस बात की वो गवाही देते थे। और फिलिपियों के ख़त में तो लिखा 2:9 में कि परमेश्वर ने भी उसको वो नाम दिया जो सब नामों से आला, पर उसके ये वफादारी, उसके दुख उठाने में, उसके जी उठने में परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों से आला, और वो नाम दिया कि सब लोग, सारी दुनिया उसको अडोर कर, उसको सजदा करें, उसको हम ये कहें उसके घुटनों में अपना सिर झुकाए। इतना बड़ा नाम दिया, मतलब एक इबादत होगी उसके नाम। तो ये बात एक खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में बड़ी यूनिक है और जो किसी में नहीं। और चेलों ने इसीलिए इस बात को, यीशु मसीह के जी उठने को ये एक मुद्दा बनाया और ये कहा कि वो जी उठा, हम इन बातों के गवाह, हम गवाह हैं इन बातों। दूसरी बात जो चेले बताना चाहते थे जी उठने के वसीले से, वो थी कि वही था जो जी उठा, वो छुटकारा देने वाला था, हमारा रिडीमर, हमें छुटकारा देने वाला। दुनिया में हम ये देखें कि एक बात, दुनिया में कई तरह के जब सोशल वर्कर मरते हैं ना, मतलब समाज सेवक मरते हैं, तो कई कह देते हैं अखबारों वाले कि दुनिया का मसीहा मर गया है। तो सबका नाम, एक समाज सेवक का नाम भी वो मसीह के साथ जोड़ देते, जबकि वो मसीह का मतलब समझते नहीं हैं। मसीह का मतलब है कि एक ख़ास ऐसी शख्सियत जो खुदा की ओर से है और खुदा ने जिस पर मुहर कर दी है, खुदा जिसको सर्टिफाई किया, जिसको मुकर्रर किया कि उसके वसीले से तमाम दुनिया का उद्धार हो, मुक्ति हो, तो इसको कहा जाता है मसीहा। वो ये समाज सेवा का काम नहीं है। हाँ ठीक है, यीशु मसीह ने भी खिदमत की, क्योंकि मत्ती की इंजील में लिखा इब्ने आदम खिदमत कराने के लिए नहीं बल्कि खिदमत करने के लिए आया। सेवक तो होते तो है, सेवक खिदमत करते हैं, पर जो यीशु मसीह ने इस दुनिया में खिदमत की है, सेवा की है, वो कभी किसी ने नहीं की। वो सिर्फ एक मसीह ही कर सकता था और उसी ने किया, क्योंकि खुदा ने उसको मुकर्रर इसीलिए किया था और भेजा भी दुनिया में इसीलिए था। तो जब हम ये गवाही देते हैं उसके जी उठने, तो हम ये बताते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हमें छुटकारा देने वाला। और चेलों ने भी इसीलिए एक गवाही दी प्रेरितों के काम में 4:12 में, वहाँ लिखा और किसी का दुनिया में नाम ही नहीं दिया गया, ना आकाश में ना ज़मीन पर, कि जिसके वसीले से हम बचाए जाए। और किसी का नाम ही नहीं हो, सिर्फ एक मसीह का नाम जिसके वसीले से हम बचाए गए, क्योंकि वो मरा और वो जी उठा, और कोई नाम नहीं। बल्कि ये उन्होंने बताया कि उसका मरने के वसीले से, जी उठने के वसीले से ये खुदा की मर्जी थी और उसने खुदा की मर्जी को पूरा करके उसने तमाम दुनिया का छुटकारा किया। तो हमें ज़्यादा बातें बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को, या गवाही अपनी गवाही में बस हम ये सिर्फ ये इतना ही बता दें तो ये एक बड़ी बात है। और तीसरी बात जो हम ये भी सबक सीखते हैं चर्च कलीसिया के लिए
कि वो मसीह के नाम में वैसे ही जैसे हमारे प्रभु ने कष्ट उठाए, दुख उठाए, हम भी उठाए। पौलुस रसूल, हम ये देखें कि वह जब भी अपनी रोमियो के खात में बातें बताते हैं तो वो अपने कष्टों के विषय में बताते हैं, दुखों के विषय में, कई तरह के बातों के विषय में। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भी प्रभु के साथ हम वैसा ही हम ये करें जैसा हमारे लिए प्रभु ने किया। उसने कितनी सफरिंग की, कितने दुख उठाए हम सब के लिए। और हमारी ईमान की मजबूती और हमारी वफादारी इसी बात में है कि हम लोग भले के दुख उठाएं पर यीशु मसीह के नाम की गवाही दी। इसमें कई तरह के दुख तकलीफ़ें आ सकती हैं, पर बड़ी बात है कि जब हमारा परसिक्यूशन होगा, दुख उठाएंगे, तकलीफ़ उठाएंगे किसी वजह से, खिदमत की वजह से, तो इसी से पता चलेगा हमारा ईमान कितना मजबूत है और मसीह में हमारा तजर्बा कितना। पर हमें ये करना है, चेलों को बहुत मना भी किया गया पर चेले तो नहीं मना हुए। और हम ये देखें कि ये कभी कभी ऐसे है जो हमारी बड़ी जो वफादारी होती बड़ी कारागार निकलती है, बड़ी फ़ायदेमंद निकलती है दुनिया के लिए, समाज के लिए, जब हम खुदा में यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं। पर वचन ये बताता है कि तुम सब मेरी इन बातों के गवाह। और लूका के इंजील में भी खुदा ने यही बताया कि तुम मेरी इन सब बातों के गवाह। उसने अपने चेलों को भी ये बात कही, तुम गवाह। तो मेरा और आप सबका जो बड़ा काम है इस दुनिया में, वो असल में देखा जाए वो यही है कि हम गवाही दें। मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हम इस गवाही के ज़रिए ये बता सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जी उठने के वसीले से एक बहुत बड़ी जीत हुई, जैसी जीत कभी किसी ने हासिल नहीं की। जब हम जी उठने की गवाही देते हैं तो हम यीशु मसीह की एक बड़ी जीत की गवाही देते हैं कि हमारा प्रभु जीता, मौत को, शैतान को, सब चीज़ों को। बाकी सब हार गए, किसी ने भी ऐसी जीत प्राप्त नहीं की, सारे सब हार गए, मौत से हार गए, शैतान से हार गए, और हमारे प्रभु ने जीत प्राप्त की है। और खुदा के कलाम में पहला यूहन्ना 3:8 में पता क्या लिखा? वो लिखा, वो इसलिए पैदा हुआ कि शैतान और शैतान के कामों का नाश करे। वो इसलिए पैदा हुआ, खुदा यीशु से आया, वो इसीलिए था, शैतान को जीतने के लिए। और एक थियोलॉजियन है इरेनियस, उसने कलीसिया को तो और हवा को एक बड़े ख़ास शब्दों से जोड़ा। इरेनियस ने उसने कहा कि एक औरत जो कि हार गई बागे अदन में, और एक औरत और एक माँ मरियम जो कि जीत गई, इसने खुदा की मर्जी को पूरा किया। और उसने ये बताया कि आज के वक्त में कलीसिया भी एक, हम ये कहें कि वो भी एक माँ के रूप में है। और उसी के वसीले से हम ये देखें कि मरियम को बड़ी इज्जत और मान दी गई। पर वो ये बताते हैं कि एक जो थी माँ जो थी वो जीती, वो एक नई सृष्टि है, नई सृष्टि जिसके वसीले से सारी दुनिया जीत गई। पर हम जो, मेरा कहने का असल में मतलब ये है कि मरियम के वसीले से प्रभु ने जो देह धारण धारी, तो उसका आने का मकसद एक ही था कि वो जो हमारी हार बागे अदन में हुई,
वो अब जीत में बदल जाए। तो हम जब गवाही देते हैं यीशु मसीह के जी उठने के, तो हम ये बताते हैं कि हमारा प्रभु जीता और हम भी जीते हैं। तो ये हम सब की एक बड़ी भारी जीत है। तो हमें ये चाहिए कि हम सब लोग अपने प्रभु के जी उठने की गवाही दें। बाकी ज़्यादा बातें ना बताएं, वह मरना और जी उठना बताएं, जी उठने की गवाही दें। तो यही हम सब के लिए काफ़ी है। ये कोई छोटी बात नहीं, किसी इंसान की ज़िंदगी में ऐसी बात नहीं हुई, बल्कि यीशु मसीह में ये हुई है। और जी उठता वही है जो परमेश्वर है, और जी उठता वही है जो सर्वशक्तिमान। तो हमें चाहिए कि हम सब मिलकर अपने प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही लगातार और हमेशा देते रहें। खुदावंद आप सब लोगों को बड़ी बरकत दे। आमीन।